अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव्स उनके कुछ रूल्स करेंगे। तो वो जो आपके पास था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, उससे हट के हैं। ये नॉर्मल जो आप यूज़ करते रहते हैं फार्मूलाज वो हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, तो ये आपको आते भी हैं, आपने सेकेंड ईयर में किए हुए हैं, फिर भी देख लें। साइन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये बात याद रखनी चाहिए। जो वेरिएबल आपका यूज़ हो रहा है, अगर उसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो फिर तो उसमें चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे साइन टी, तो लेती हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है आपके पास साइन एक्स का, डेरिवेटिव आपके पास काज एक्स है, और फिर हम इंटरनल डेरिवेटिव भी लेते होते हैं। ये जो अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा है साइन का, जो वेरिएबल या एज ए थीटा जो हम यूज़ करते होते हैं, ये जो एक्स यूज़ हो रहा है इसका इंटरनल का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो हम इंटरनल का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर साथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स। तो ये एक्चुअली वन होता है, तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई होके वापस वही काज एक्स आ जाता है, तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज काज एक्स कहते हैं। तो ये बात याद रखें, यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5x² हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो काज होता है, काज 5x²। तो फिर इंटरनल का डेरिवेटिव लेंगे, इंटरनल का डेरिवेटिव वो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह 5x² ले लेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे तो एक्स है तो इसलिए चेंजिंग नहीं हो रही। सिमिलरली आपके पास डेरिवेटिव ऑफ काज एक्स इज माइनस साइन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये जो अंदर एक्स है इसका इंटरनल का डेरिवेटिव भी लिया हुआ है, तो विच इज़ वन, तो वन मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन एक्स ही आ जाता है। सिमिलरली बाकी सारे यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सारे फार्मूलाज आपके नोन है, मतलब आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पावर रूल फॉर फंक्शंस, हमने पहले सिंपल पावर रूल ऑफ वेरिएबल किया था, अब हम फंक्शन की पावर, जब आपके पास फंक्शन की पावर हो तो फिर हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला है। ये इससे आप कंफ्यूज होंगे, ये वाला फार्मूला देख लें। आपके पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, उसकी पावर है, तो आपने क्या उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, एन को साइड पे लिखना है, और सिमिलरली जैसे हम पावर रूल यूज़ करते हैं n-1 करना है, अंदर फंक्शन को आपने नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये जब आपने किया तो साथ में क्या करना है, जस्ट लाइक हमने ऊपर जो फार्मूला में देखा था, इंटरनल का डेरिवेटिव, ये जो इंटरनल आपका फंक्शन होगा इसका डेरिवेटिव साथ में लेना है। तो चलिए क्वेश्चन से करते हैं। आपके पास फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स है, वाई आपके पास क्या है 1/4x² + 6x - 7 होल क्यूब। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल भी यूज़ कर सकते हैं, रेसिप्रोकल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पावर रूल अभी जो हमने डिस्कस किया है ये यूज़ करती हूँ। तो देखें डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये ऊपर नोमिनेटर में जाके आपके पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो मैंने जस्ट इसको पावर फंक्शन बनाया है, तो पावर रूल अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बाय यूजिंग पावर रूल इसको, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करती हूँ। याद रहे अंदर वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो डी वाई और डी एक्स दोनों तरफ ये डिफरेंशियल अप्लाई किया, ऑपरेटर अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखें बाय यूजिंग पावर रूल आपके पास क्या होगा, पावर साइड पे आ जाएगी। ये जो -3 है इसको साइड पे लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस एन ऑफ जी ऑफ एक्स होल पावर n-1। तो पावर साइड पे लिखनी -3, और अंदर ये फंक्शन सेम रहा, और ऊपर आपके पास पावर में -1 हो जाएगा, -3 -1 हो गया। तो साथ में आपने क्या करना है, ये जो इंटरनल फंक्शन है इसका इंटरनल का डेरिवेटिव भी लेना है। ये जो इंटरनल फंक्शन है 4x², अब आपने पावर्स को नहीं लेना, ये जस्ट इंटरनल फंक्शन लेना है। 4x² + 6x - 7 इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब यहाँ पे ये तो आपका काम ख़त्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल डेरिवेटिव है 8x + 6, और ये 0 हो गया, तो 8x + 6 आ गया, ये आ गया आपके पास। तो इसका डेरिवेटिव भी ले लिया। इसका देखें आपके पास पावर -7 है, -4 है सॉरी। तो माइनस में है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ऊपर ये -3 वैसे ही लिखा हुआ, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको नीचे नहीं लेके जाना है। इट डज़ नॉट मीन कि 3 पावर -1 है या कुछ ऐसे है। तो ये -3 कांस्टेंट ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो आपने डेरिवेटिव लिया था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये आपके पास इसका आंसर आ गया है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया है। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 4x + 3 रह जाएगा, तो 2 को बार मल्टीप्लाई कर दें तो -6 आ जाएगा। तो
होप सो कि आपको पावर रूल ऑफ फंक्शन समझ आ गई होगी। सेम वे में ये भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5x² माइनस एक्स प्लस 4। सिमिलरली हम क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 लिखें। अब आपके पास ये पावर फंक्शन बन गया। सिमिलरली बाय यूजिंग पावर रूल आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने ऊपर किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ होगा, लेकिन सबसे पहले आप देखें ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं और हमने प्रोडक्ट रूल किया हुआ है। जब आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो तो फिर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कर लें ये डेरिवेटिव। अच्छा एक बात याद रहे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जी फंक्शन डिफाइन है, तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लेना है। तो अगर आप एक्स लेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। वेरिएबल आपका जेड यूज़ हो रहा है तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते हम। तो चलें इसका डेरिवेटिव फाइंड किया यहाँ पे। अब देखें इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, अगेन बाय यूजिंग पावर रूल ऑफ फंक्शन। 4 साइड पे लिख लें इसकी पावर। याद रहे हम सिर्फ इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। पहले प्रोडक्ट रूल से इसको हमने लिखा, अब इसका और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग पावर रूल। 4 साइड पे लिख लिया, इसकी पावर में -1 हो जाएगा, 4 - 1 इज़ 3 हो गया। इंटरनल का डेरिवेटिव क्या हुआ, इंटरनल 3z - 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 आएगा। तो ये यहाँ पे एक और स्टेप मिसिंग है, आपको इतनी तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप डायरेक्ट लिख लो इंटरनल का डेरिवेटिव 3 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 4 3 12 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, 3 साइड पे लिख लिया, ये इंटरनल का डेरिवेटिव 2 है और पावर में -1 हो गया, 3 - 1 इज़ 2 हो गया, ये आ गया। तो अब इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख लिया। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट पावर होती है दोनों में वो कॉमन ली जाती है। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2z+5 होल पावर 3 है और यहाँ पे 2z+5 होल पावर 2 है, तो हम होल पावर 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ पे एक पावर रह जाएगी, तो ये रह गया। और यहाँ से हम 6 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये 2 रह गया है और यहाँ पे एक पावर इसकी रह गई है। और 3z - 1 होल पावर क्यूब है और यहाँ पे होल पावर 4 है, तो हम होल पावर क्यूब कॉमन लेते हैं, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो निकल गया, यहाँ पे एक पावर रह गई है। तो अब इसको अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये आपके पास आ गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप कॉमन नहीं भी लेना चाहते, डेरिवेटिव ही हमारा काम था, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में सही होता है क्वेश्चन लिखना। तो सिमिलरली अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ होता है। इफ़ आई इक्वल्स टू cos ऑफ 5x³, जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया था, अगर आपके पास इंटरनल कोई फंक्शन हो तो फाइंड dy/dx एंड d²y/dx, मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो अब देख लें y इक्वल्स टू cos ऑफ 5x³ है, तो मैंने अभी आपको बताया डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन लिख लिया। ये फंक्शन तो वैसे ही रहेगा फ़िलहाल, आप इसको जस्ट एज थीटा लें, थीटा आपके पास क्या है 5x³ है, तो कास थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो थीटा फ़िलहाल वैसे ही लिखें। अब आपने इंटरनल का डेरिवेटिव लिखना है, इंटरनल का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर मैंने बाकायदा एक स्टेप से किया है, दोनों तरफ d/dx अप्लाई किया है, फिर इसका डेरिवेटिव लिया है, तो -sin 5x³ आ गया। तो साथ में इंटरनल का डेरिवेटिव भी लेना होता है। इंटरनल डेरिवेटिव किसका लेना है 5x³ का, तो 5x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 15x²। तो यहाँ पे ये 15x² आ गया और ये -sin 5x³ है। याद रखें इसको मिक्स नहीं करना, ये अलहदा से आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा, ये अंदर आपने साइन का वेरिएबल है, ये यहाँ पे इसको मिक्स नहीं करना। तो ये 15x² है, इसको हम अपनी आसानी के लिए साइड पे लिखने के आप लोग इसको मिक्स ना करें। साइन का जो फंक्शन, साइन जिसका फंक्शन है वो 5x³ ही है, इसके साथ मिक्स नहीं करना। तो ये आपके पास -15x² साइन 5x³ आ गया। तो सिमिलरली ये तो अभी फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये -15 को कॉमन ले लें, एज ए कांस्टेंट को हम कॉमन लेते हैं। तो अपने पास दो फंक्शंस हैं x² और साइन, ये दो फंक्शंस है। यहाँ पे सिमिलरली आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है
एफ ऑफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देख लें वही प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ हुआ है। अब अगेन आपका वही काम है यहाँ पे, तो आपने सिमिलरली ऊपर जैसे फाइंड किया है साइन का डेरिवेटिव कास 5x क्यूब होगा और इंटरनल का डेरिवेटिव भी साथ लेना है। सिमिलरली यहाँ पे ये तो सिंपल है 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्यूब 4x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एक बात याद रखें, ये तो थीटा की जगह 4x लिखा है, लेकिन अगर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके ऊपर पावर हो तो इसको हम एज ए होल पावर भी लिख सकते हैं। ये 10 क्यूब 4x है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 4x होल क्यूब, 10 4x होल क्यूब लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो बाय यूजिंग पावर रूल, अब इसके ऊपर पावर है तो हम बाय यूजिंग पावर रूल ऑफ फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। 3 को साइड पे लिख लें, इसकी पावर में -1 कर लें तो वो 2 हो जाएगा। अंदर फंक्शन को हम छेड़ते नहीं हैं जब हम पावर रूल यूज़ करते हैं। अब अंदर जो फंक्शन है इसका इंटरनल डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑफ 10 4x। यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपका काम शुरू हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 10 4x। अगेन यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड, 10 का डेरिवेटिव ये तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा गया है। अच्छा ये जो पावर 2 है ना इसकी, तो हम इसको अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो होल पावर होती है ये 10 के ऊपर पावर लिखने हैं 3 10 स्क्वायर 4x और डेरिवेटिव अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 10 का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर, तो ये सेम वैसे ही फिलहाल लिखना है और साथ में इंटरनल का भी डेरिवेटिव लेना है। अब आप इस पे फोकस रखेंगे, आपके पास एक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। 10 का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर 4x और इंटरनल का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 4x है इंटरनल, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसके साथ मिक्स नहीं करना, थीटा की जगह जो वैल्यूज़ होती हैं इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये 4 आपके पास अलग इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ। तो अब आप कांस्टेंट को एक जगह कर लें, ये 4 जो आपके पास आया है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 10 स्क्वायर 4x इंटू सीकेंड स्क्वायर 4x हो गया। होप्स होगी आपको समझ आ रही होगी, आपने इंटरनल के डेरिवेटिव को मिस नहीं करना, आपसे गलती हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करें, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। तो आज हमने ये सीखा है पावर रूल ऑफ फंक्शंस। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे होंगे कि अगर फंक्शन पूछ भी रहे थे कि कैसे करेंगे, तो आज हमने कर लिया पावर रूल ऑफ फंक्शंस। पहले हमने सिंपल पावर रूल किया था। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।